चलिए, हमने जर्नल का बेसिक डिस्कस कर लिया है। बेसिक्स चीजें हमने देख ली, जर्नल में क्या होती है, कैसे होता है। अब हम एक क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ हाफ पार्ट पे, आप पूरे पेज के ऊपर ये फॉर्मेट बनाएंगे। मैंने हाफ पार्ट पे फॉर्मेट बनाया है, इस तरफ हाफ पार्ट पे ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं, और हम उस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजेक्शन बनाई जाएंगी, किस तरह से हम एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एंट्री क्या होती है यही पता नहीं लगता। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, दिस इज ए ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को हमने जर्नल में लिखना है। जर्नल में लिखने को बोलते थे जर्नलाइजिंग। और जब इस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी जी एंट्री, यानी कि एंट्री की फॉर्म में से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब भी आपको जर्नल एंट्री कहे तो आपने ये जर्नल का परफॉर्मा बना करके ये एंट्रीज बनानी है। और यहां पर मैं आपको खास तौर पे बता दूं कि एंट्रीज जब भी आप बनाएंगे तो जिस तरह से मैं एंट्रीज लिख रहा हूं, लिखने का तरीका बिल्कुल वही होगा। आप अपनी तरफ से फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मेट भी यही चलेगा, लिखने का तरीका भी यही चलेगा। जब भी एंट्री बनानी होगी जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे आप, और उसके बाद ही एंट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। यहां मैं एक नाम ऐड कर देता हूं, राम। राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। राम ने 50,000 रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, और क्वेश्चन में बोला है आपको, आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक ऑफ राम। राम की बुक में एंट्री बनाएंगे तो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि राम की बुक में, राम कौन हो गया, बिजनेस का ओनर हो गया, क्योंकि बिजनेस में ये कैपिटल लगा रहा है, तो ये कौन हो गया जी, बिजनेस का ओनर हो गया। तो ओनर की बुक में ओनर का नेम कभी भी राइट नहीं किया जाएगा। ओके, ओनर की बुक में एंट्री बनाते वक्त कहीं भी ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ये जर्नल में कहीं भी आपको राम नाम का अकाउंट नहीं दिखेगा ओनर के नाम से। राम दूसरा व्यक्ति है तो खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनर राम है, राम का अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। तो यहां पर हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बात कर रहे हैं, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो ओनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल आपको पता है क्या होती है बिजनेस की, इंटरनल लायबिलिटी होती है जी, और लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है। राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश हमारी एसेट्स होगी, और एसेट्स के लिए रियल अकाउंट लगता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो चीज आ रही है वो डेबिट करेंगे। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दोनों अकाउंट आपने आइडेंटिफाई करने, हमने कर लिया। फर्स्ट अकाउंट हमारे पास कैश है, सेकंड अकाउंट हमारे पास क्या है जी, क्या है, कैपिटल है। तो कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। आइए लिखना सीखते हैं जी, जर्नल के परफॉर्मे में किस तरह से इसे लिखा जाएगा। आप इससे ऊपर लिखेंगे जर्नल, ठीक है जी, जर्नल का परफॉर्मा है। फर्स्ट कॉलम डेट का आ गया, डेट मान लीजिए 2018 जैन 1। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो मैंने बिल्कुल छोटा सा बनाया है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन करते वक्त खाली ही छोड़ना होता है, क्योंकि हमें पेज नंबर नहीं बताया होता कहां जाएगी ये अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिएगा, फॉर्मेट जैसे बता रहा हूं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले डेट लिखी आपने 2018 जैन 1। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि ये अकाउंट क्या हो गया जी, आपका डेबिट हो गया है। क्रेडिट क्या हो रही है जी, लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल हो रही है क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए हम क्या लगाते हैं वर्ड, टू वर्ड का यूज करेंगे क्रेडिट लिखने के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश डेबिट हो रहा है कितने से जी, 50,000 लगाए हैं, तो डेबिट में 50,000 लिख लेंगे। कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट में 50,000 लिख देंगे। ओके, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने लिखनी होती है वो क्या, नरेशन। नरेशन क्या होता है, इस एंट्री के बारे में आपने उसका क्या बताना है जी, डिटेल बतानी है कि किस चीज की आपने ये एंट्री की है। तो हमने किस चीज की है, बिजनेस स्टार्ट करने की। बड़ा सिंपल सा काम है, देखिए ब्रैकेट लगाया, बीइंग लिखा, यहां से ट्रांजेक्शन उठाई, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, खत्म। ये नरेशन है, यानी कि इस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना मार्क्स कट जाएंगे। और रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो इसके बिना एंट्री की वैल्यू ही नहीं मानी जाती। जब भी ट्रांजेक्शन फर्म में की जाती है तो वहां पे नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ये लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ की है, आप भी इस लाइन को लगाएंगे
ताकि एक एंट्री को दूसरी एंट्री से अलग दिखाया जा सके। लेकिन ये लाइन सिर्फ आपकी पर्टिकुलर्स के कॉलम में होनी चाहिए, डेट और अमाउंट के कॉलम ये लाइन नहीं जाएगी, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में। ओके, चलिए जी सेकंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000, गुड्स परचेज की है, परचेज किया, हमारा खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट। और आपने बदले में क्या पे किया, कैश पे किया, तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो गुड्स परचेज की है तो कैश चला गया, कैश चला गया तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दोनों अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, परचेज डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। लिख लीजिए जी, डेट सेम है, सिर्फ जैन 2 आएगा ना, तो मैंने 2018 और जैन तो ऊपर लिख दिया, अब सिर्फ डेट लिख लेता हूं मैं 2। परचेज डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश को क्रेडिट करना है, टू कैश अकाउंट 20,000 बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन आ गई, 9 लगाया, ट्रांजेक्शन को हमने दूसरे से अलग दिखा दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी 3rd of Jan की, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज किया, नाम आ गया, नाम आ गया तो ये क्या है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे जी, हम डिकोड करेंगे क्रेडिट के तरीके से। तो रवि से हमने गुड्स उधार में परचेज किया है, तो कैश तो हमने पे किया नहीं इसको, है कि नहीं, कैश तो हमने पे नहीं किया, कैश पे नहीं किया, तो हमने क्या करना है, इसको पेमेंट देनी है, देनी तो हमारी लायबिलिटी बन गई, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज तो आपको बताया अभी डेबिट होता है, तो परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 10,000 10,000। चले आगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000, फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। अब देखिएगा यहां पर परचेज वर्ड को यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने क्या परचेज किया है, फर्नीचर, और फर्नीचर मेरे लिए क्या है जी, एसेट्स। क्या है जी, एसेट्स। परचेज वर्ड होता है सिर्फ किसके लिए, गुड्स के लिए। एसेट्स के लिए परचेज वर्ड को यूज नहीं किया जाएगा। एसेट्स के लिए एसेट्स का नाम लिखेंगे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, एसेट्स आपके पास आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या पे किया आपने, कैश, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो चला गया क्या गया, कैश गया, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट टू कैश 5,000, एंट्री बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी हुई है 10th of Jan को, डेट लिख लेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया तो आपके पास पैसा आया, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। 2 आपने क्या किया, सेल की, सोल्ड गुड्स यानी सेल की, टू सेल्स अकाउंट 13,000। ओके, नेक्स्ट में बोलता है सोल्ड गुड्स टू रमेश रुपीज 7,000, रमेश को गुड्स सेल किया है हमने, उधार हो गया ना, उधार हो गया तो हमने इससे पैसा लेना है, ये हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। और डेटर हमारी क्या होती है जी, एसेट्स होती हैं, एसेट्स डेबिट होंगी, तो रमेश डेबिट। रियल पर्सनल अकाउंट है रमेश, पर्सनल अकाउंट के साथ जब ये आप नाम लिखते हैं रमेश, राम, श्याम, उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज करने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो रमेश डेबिट, टू सेल किया, सेल क्रेडिट होती है, टू सेल 7,000। ठीक है, नरेशन हर किसी में लिखेंगे, मैंने ये ब्रैकेट लगाकर छोड़ दिया है, तो आप अपने आप लिख दीजिएगा बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश, बस होगी ट्रांजेक्शन की नरेशन। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है पेड वेजेस। वेजेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं जी, सारे के सारे डेबिट होते हैं, तो वेजेस डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट 4,000। पे किया है तो यानी कैश पे किया होगा ना, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्या गया, कैश चला गया, टू कैश अकाउंट 4,000। यहां नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट लिख लीजिए 18, पेड सैलरी टू मोहन, हमें मोहन से मतलब नहीं है, हमने क्या पे किया, सैलरी पे की, तो हम किसको डेबिट करेंगे, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000, और कैश पे कर दिया ना, कैश पे कर दिया तो कैश चला गया आपके पास से, टू कैश 3,000। ठीक है जी, कोई डाउट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कमीशन रुपीज 200, 200 रुपए का कमीशन मिला, कमीशन आपकी इनकम होगी, और इनकम क्या होती है जी, क्रेडिट होती है। मिला यानी कि पैसा आया, कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये एंट्री बन जाएगी आपके पास। बोलिए कोई डाउट है तो। 25 डेट है ये जनवरी की, तो यहां पर देखिएगा विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 14,000, विड्रॉ किया है कैश, कैश विड्रॉ किया यानी कि बिजनेस से कैश चला गया, कैश चला गया, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, तो कैश क्रेडिट होगा। किसके लिए, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज किसका, ओनर का, ओनर का अगर पर्सनल यूज हो रहा है तो ओनर के लिए वो क्या हो गई, ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई, घर के खर्चे के लिए निकाला इसने, तो ड्राइंग सारी क्या होती है जी, डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से जी, 14,000 रुपीज से, ये एंट्री बन जाएगी। बोलिए कोई डाउट है क्या। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर
आप व्हाट्सएप पर या आप मुझे यूट्यूब पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी। अब यहां पर सपोज कीजिए हम यहाँ टोटल कर देंगे, लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि देखिए हर जगह हमने सेम इफेक्ट दिखाया है, जितना अमाउंट डेबिट में आता है उतना क्रेडिट में आता है, तो यहां टोटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए इसके बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन रहती है, अगर इसके बाद भी कोई ट्रांजैक्शन रहती है, हमें इसके बाद भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो मेरा पेज तो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए इस पेज के टोटल को हम करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड, जिसके लिए वर्ड लिख देता है BF, ब्रॉट फॉरवर्ड, की यहां से हम अगले पेज पर इस टोटल को लेकर के जा रहे हैं। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे सेम परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे, सबसे ऊपर हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, सबसे ऊपर यहां का हम लिखेंगे जी कैरिड फॉरवर्ड, और इस टोटल को नेक्स्ट पेज पे यहां पर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल का फर्स्ट क्वेश्चन था। आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।